तमाम शहीद परिवार, पिताजी हुई, माताजी हुई, धर्मपत्नी हुई, उनको साधुवाद देना चाहता हूं। सम्मानित मंच, प्रांगण में विराजे हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और शहीद परिवार के परिवारजन, प्रेम सिंह जी सारंग का जो शहादत है, प्रेम सिंह जी सारंग की शहादत की सच्ची श्रद्धांजलि जब भी होगी जब हम लोग देश प्रेम की, देश भावना के विचार हमारे जहन में रखें और कर्म भी देश प्रेम और देश भावना के अनुरूप करें। लाखों सैनिक हमारे देश की सीमाओं के ऊपर दिन रात योगदान भी करते हैं और बलिदान भी करते हैं। उनके कारण आज इस देश के अंदर हम होली बनाते हैं, दिवाली बनाते हैं, बाकी पर्व बनाते हैं, उत्साह बनाते हैं। उन सैनिकों के कारण ही आज देश के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, अगर सबसे ज्यादा अगर किसी को श्रेय देने चाहिए अमन शांति का, वो हमारे देश के सैनिकों को देना चाहिए। इतिहास गवाह है, उन्हीं सैनिकों के कारण गोवा भारत के अंदर सम्मिलित हुआ। मैं उन तमाम सैनिकों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। सिक्किम जैसा राज्य भारत के अंदर विलय करवाया, उन तमाम सैनिकों को मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। पाकिस्तान की बात करते हैं, तमाम उन सैनिकों को मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं जो एक पाकिस्तान हुआ करता था, उनको दो टुकड़े कर बांग्लादेश और पाकिस्तान बनाया है। उन तमाम सैनिकों को मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। कोई भी परिस्थिति हो, सिर्फ सीमा पर ही हम लोगों को सुरक्षित नहीं रखते हैं वो सैनिक। प्रकृति आपदा के वक्त भी सबसे पहले अगर कोई आता है तो भारत का सैनिक आता है। चाहे कहीं बाढ़ हुई, चाहे सुनामी हुई, बाड़मेर के अंदर भी जब प्रवास की बाढ़ आई तो सबसे पहले अगर कोई आया था तो भारत के सैनिक आए थे। मैं उन सभी सैनिकों को साधुवाद देना चाहता हूं। भारत के तमाम नागरिक, हम लोगों का गर्व होना चाहिए भारत माता की जय बोलने के लिए। बहुत शहादत के बाद आज हम लोगों को मौका मिला है भारत माता की जय बोलने के लिए। हम लोगों का गर्व होना चाहिए वंदे मातरम कहने के लिए। हम लोगों का गर्व होना चाहिए जय हिंद के। जो शहीद हुए, चाहे सुभाष चंद्र बोस, चाहे भगत सिंह और लाखों सैनिक, कई भारत के नागरिक जिनकी गिनती भी नहीं हुई, इस देश की स्वतंत्रता के लिए शहीद हुए, उन तमाम भारत के नागरिक सैनिकों को मैं आज इस अवसर पर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। जो कोई भी इस देश के अंदर भारत माता की जय नहीं बोलता है, वो भारत का ही नहीं, अपने आप का भी गद्दार है। जो वंदे मातरम नहीं बोलता है, वो भी गद्दार है। भारत के अंदर एक ऐसा माहौल बनना चाहिए जिससे भारत माता की जय अपने आप स्वतः ही सबके जैन के अंदर आए। वंदे मातरम अपने स्वतः ही अपने जैन के अंदर आए। विवश कर दो, भारत के अंदर ऐसी कई संस्थाएं थी जो अपने संस्था के ऊपर 15 अगस्त और 26 जनवरी को भारत का तिरंगा नहीं फैलाती थी। भारत ने उसको विवश किया, भारत के नागरिकों ने विवश किया। जो झंडा फहराते थे उसकी जगह आज राष्ट्र ध्वज फहरा रहा है। भारत की जनता को, भारत के नागरिकों को, भारत की ताकत को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। चाहे पाकिस्तान जैसा देश हो, चाहे चीन जैसा देश हो, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए। हम लोगों ने यह युद्ध देखा, अमेरिका जैसे महाशक्ति भारत को आग दिखा रही थी कि भारत के सैनिक विचलित नहीं हुए और उन युद्ध को भारत के सैनिकों ने जीता। भारत देश उन किसी को भी बख्शेगा नहीं जिस किसी ने भी अंग्रेजों से माफी मांगी, जिस किसी ने अंग्रेजों का साथ दिया। जो कोई भी आज पाकिस्तान का साथ दे रहा है, चीन का साथ दे रहा है, प्रत्यक्ष ढंग से दे रहा है, अप्रत्यक्ष ढंग से दे रहा है। भारत की ताकत, इतिहास इस बात की गवाह है कि सबसे पुरानी कई संस्कृति है वो भारत की संस्कृति।
हमको डरना और विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। आने वाला समय भारत का, आने वाला समय हर लिहाज से भारत का, भारत के नौजवानों, आप अपने आप पर विश्वास करो, काबिल बनो, हर किसी क्षेत्र के अंदर, भारत के अंदर योगदान यदि करो। बाड़मेर के नौजवानों, आने वाला समय बाड़मेर का है। हर क्षेत्र के अंदर बाड़मेर नेतृत्व करेगा, हर क्षेत्र के अंदर बाड़मेर के लोग नेतृत्व करेंगे। हम लोगों में काबिलियत की कमी नहीं है, अवसर की कमी थी, योग्यता की कमी नहीं है। आने वाले समय के अंदर बाड़मेर के बच्चे और बच्चियां पूरे देश ही नहीं, दुनिया के अंदर हम लोग नेतृत्व करेंगे। जब भी कभी भी भारत के अंदर कोई भी सैनिक शहीद होता है, सबसे ज्यादा अगर पीड़ा किसी की उस सैनिक की शहादत से होती तो उस परिवार की होती। मैं तमाम उन परिवारों को जो मंच पर भी बैठे हैं या सामने प्रांगण में इन कुर्सियों पर भी बैठे हैं, भारत के तमाम नागरिक को आप एक परिवार के तौर पर मानो, चाहे सुख में हो चाहे दुख में हो, हम लोग सब आपके परिवार के सदस्य के तौर पर हैं। एक परिवार का सदस्य जरूर शहादत कर हम लोगों के बीच में चला गया है, पर हजारों नहीं, भारत के करोड़ों जो नागरिक है वो सब तो आप परिवार के तौर पर। मैं उनके अंदर तमाम शहर के नागरिकों को धन्यवाद ही नहीं, साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आगेवान होकर शहीद प्रेम सिंह जी की मूर्ति लगाने का जो प्रस्ताव रखा, उसके लिए तहे दिल से मैं पूरे के पूरे शहर के तमाम नागरिकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, साधुवाद देता हूं। उन तमाम लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। हम लोग अतिथि जरूर हैं, जिसके हाथ में मंच आ जाता वो अपने अपनी भाव से, अपनी अपनी भावनाओं से, अपने अपने लगाव से बात कर रहा है, पर मैं धन्यवाद उन सब लोगों को देना चाहता हूं। वो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ है, जिन्होंने तन से मदद करी है, मन से मदद करी है, धन से मदद करी है, भावनाओं से मदद करी है। लाखों लोग जो आज यहाँ मौजूद भी नहीं है, वो लाखों लोगों की भावना शहीद प्रेम सिंह के मूर्ति का अनावरण के अंदर है, तो उन सबके भावनाओं को भी मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद। अंत के अंदर मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं शहीद के परिवार को कि जो भी यथासंभव, चाहे शहर के ग्रामवासियों की तरफ से हो, चाहे बाड़मेर के नागरिकों की तरफ से हो, चाहे सरकारों की तरफ से हो, ये शुरुआत है। आने वाले समय के अंदर जो कुछ भी इनको लिए करना पड़े, सब सामूहिक तौर के ऊपर सब लोग करेंगे, ये मैं इनको विश्वास दिलाना चाहता हूं, और जितना बन पाएगा उतना बन। अंत में मैं मंच पर और हर जगह एक बात की चर्चा होती है, राजनीति, राज की नीति अगर सही हुई तो राजनीति से पवित्र कोई चीज नहीं है, और नीति जब सही नहीं होगी तो चाहे वो धर्म हो, चाहे खेल हो, चाहे और कोई भी क्षेत्र हो, वो नीति सही नहीं होगा तो वो क्षेत्र सही नहीं है। इसलिए राजनीतिक क्षेत्र को इतना बदनाम नहीं करो। लोकतंत्र के अंदर आज जो स्थितियां है, व्यवस्था है, बाकी सभी जगह बड़ी बड़ी ताकतों ने, चाहे वो पत्रकारिता हो, चाहे दूसरा न्यायपालिका हो, चाहे कॉर्पोरेट हो गई, बाकी सभी ताकतों में आगे बढ़ने के लिए अवसर बहुत कम है। अपने आप पर विश्वास करो, अपने पर विश्वास करो। मैं अंत के अंदर शहीद प्रेम सिंह जी को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। तमाम बाड़मेर जिले के जितने भी शहीद हुए हैं, उनको तमाम शहीद को शहादत के लिए श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।